हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसिक के बारे में। आप लोगों ने लेसिक के बारे में सुना होगा, इसका यूज कहाँ पे होता है भी सुना होगा आप लोग। तो आज की वीडियो में बताएंगे लेसिक का फुल डिटेल के बारे में। लेसिक क्या होता है, लेसिक का यूज़ कब करते हैं, किस एज में लेसिक का यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप वगैरह जितने भी होते हैं पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर बन रहिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ आई। तो आई के बारे में मैक्सिमम बंदे को पता होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बाहरी लेयर होता है कार्निया, प्यूपिल, लेंस, ये सब वगैरह होता है। तो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हो तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसको हम स्लाइड करते हैं और यहाँ पे अपना आई किस प्रकार से काम करता है आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो एक कैमरा होता है, मोबाइल फ़ोन हो या कैमरा हो, उसी के तरीके से अपनी जो आई है वर्क करती है। तो जो अपना लेंस कवर होता है वो किसका काम करता है, कार्निया, यानी कि कार्निया किसका काम करती है, लेंस कवर की। और जो आइलिस एंड प्यूपिल जो होती है, जो फैलने और सिकुड़ने की काम करती है, वो किसका काम करती है, एपर्चर ऑफ कैमरा। कैमरा का जो एपर्चर होता है, जो आप लोग को पता होगा, किसी किसी का होल बड़ा होता है, किसी का बड़ा होता है कैमरे का। तो जितनी बड़ी रहेगी उतनी अच्छी इमेज आएगी, ठीक है। और थर्ड नंबर पर हम बात करें तो लेंस कैमरा, लेंस रेटिना, यानी कि जो रेटिना अपना होता है, रेटिना जो अपना होता है वो किसका काम करता है, कैमरा फिल्म का। जहाँ पे कैमरे में इमेज बनती है जिस जगह पे, वैसे ही काम करती है अपनी रेटिना। इसको हम स्लाइड करके हटाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य में, यानी कि नॉर्मल एक कोई पर्सन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। 3 तरह की विजन प्रॉब्लम होती है, एरर एक प्रकार से बोल सकते हो आप लोग। यह एक कोई डिजीज नहीं है, यह एक एरर है, ठीक है, त्रुटि है। तो सबसे पहले तो मायोपिया आती है, मायोपिया के बाद आता है हाइपरोपिया, हाइपरोपिया के बाद एस्टिग्मेटिज्म आता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बारे में बात कर लेते हैं। तो मायोपिया का होता है, इसको नियर साइडनेस बोलते हैं, यानी कि इसमें नियर की जो विजन आप लोगों की, नियर की विजन, जैसे कि मान लो आप लोग मोबाइल देख रहे हो तो यह वाला विजन आपको क्लियर होगा, लेकिन आप लोग दूर का विजन देखोगे, जैसे कि मान के चलिए आप लोग दूर देख रहे हो किसी पेड़ को, उसका विजन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कमी होगा, उसको देख नहीं पाओगे, ब्लर रहेगा, ठीक है। आप लोग समझ भी सकते हो। तो यहाँ से इंग्लिश में लिखा गया, आप लोग समझ सकते हो। नियर साइडनेस, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन परफेक्टली वेल, ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस अपीयर ब्लर, लाइट रेज ऑकर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको हम साइड में हटाते हैं। एंड ऐसे इस प्रकार से होता है हाइप्रोपिया, अपोजिट ऑफ मायोपिया। तो इसको हम बोलते हैं फार साइडनेस, या मायोपिया का उल्टा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फार साइडनेस होता है, इस कंडीशन में हमारी नज़दीक की जो वस्तुएं होती है, जैसे हम इस टाइम मोबाइल देख रहे हैं, इस टाइम हमें ब्लर दिखेगा, और दूर की जैसे देखेंगे चीज़ें, जैसे कि हो गया पेड़ पौधा, वो हमें अच्छी दिखाई देगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइप्रोपिया। तो इसको हम लोग भी लेसिक के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है एस्टिग्मेटिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है, अपने रेटिना पे 2 इमेज बनते हैं, 2 या 2 से अधिक इमेज बनते हैं। तो यह इमेज आगे भी बन सकता है और ये पीछे भी बन सकता है, ठीक है। रेटिना पे बन सकता है, रेटिना पे एक जगह यहाँ पे बन गया, एक जगह यहाँ पे बन गया, इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं नॉन सर्जिकल करेक्शन ऑप्शन, इसके बारे में बात करने वाले, यानी कि अपना जो साइडनेस होता है उसको हम बिना सर्जरी के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ग्लास लगाना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट लेंस लगाना पड़ेगा, ऑर्थोकेराटोलॉजी लगाना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट लेंस की तरह भी होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो। अगर इसके द्वारा छुटकारा पाना चाहते हो, ग्लास लगा के थक गए हो, कॉन्टेक्ट लेंस लगा के थक गए हो, तो इसके द्वारा आप लोगों को छुटकारा पाने के लिए हम बात करेंगे अब लेसिक के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अब लेसिक की जरूरत पड़ेगी। तो लेसिक क्या होता है दोस्तों, लेसिक इज ए रिफ्रैक्टिव सर्जरी। यह एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी है जिसमें कि हाई नंबर को कम किया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो आप लोगों को पता हो गया होगा लेसिक क्या है, ठीक है। तो लेसिक का हम साइड में बताते हैं। लेसिक में आप लोग समझ लो, लेसिक इज द मोस्ट एडवांटेज फ्रॉम ऑफ द लेजर विजन करेक्शन दैट इज करेक्टली अवेलेबल। समझ गए हो आप लोग, लेजर के द्वारा नंबर को कम कर दिया जाता है एंड बेस्ट करेक्शन दिया जाता है विजन, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ लेसिक सर्जरी। तो सर्जरी करने से पहले उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है, उसको हम लोगों को समझना जरूरी होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पेशेंट जो हो 18 से 35 साल के बीच में हो। अब ऐसा क्यों हो 18 साल का ही पेशेंट क्यों हो, क्योंकि दोस्तों 18 साल
के बाद 18 साल के पहले अपनी क्या होती है, आई बॉल का जो साइज है ना एक ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। और 18 साल के बाद आई का जो ग्रोथ होता है ना वो रुक जाती है, वो ग्रोथ नहीं होती है। आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है, आप लोग बोलोगे 35 साल में ही क्यों देते हैं। तो देखो दोस्तों, रिफ्रैक्ट जो आप लोगों को लेसिक करवाना चाहते हो किसी भी एज में करवा सकते हो, लेकिन दोस्तों 35 साल के बाद आप लोगों का नज़दीक का नंबर आना चालू हो जाता है, इसलिए हम 35 साल के बाद एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि नियर का तो नंबर लगाना ही है, चश्मा लगाना ही है, इसलिए हम 35 साल के बाद नहीं करते हैं। अगर कोई पेशेंट करवाना चाहता है तो आप लोग करवा सकते हो, लेकिन आप लोगों को नज़दीक का नंबर के लिए नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंड क्या है, द स्पेक्ट पावर मस्ट बी स्टेबल फॉर मिनिमम 6 मंथ। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो भी बंदा चश्मा लगा रहा है उसका हमें देखना पड़ता है कि 6 मंथ से जो उसका चश्मे का नंबर चलता हुआ आ रहा है स्टेबल है कि नहीं। अगर स्टेबल है तो उसको हम लेसिक करवा सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे पेशेंट मस्ट नॉट हैव ड्राई आई प्रॉब्लम, उसको ड्राई आई की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ड्राई आई की प्रॉब्लम है तो लेसिक हम लोग नहीं कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे कार्नियल थिकनेस मस्ट बी एबव देन 4000 माइक्रोन, मतलब कि आप लोग समझ सकते हो जो कॉर्निया की थिकनेस है, सेंट्रल थिकनेस है, वो इतनी होनी चाहिए 520 से 540 माइक्रोन। अगर आप लोग ए स्कैन में जाकर के पैकीमेट्री करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह वाला स्लाइड भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे इलिजिबिलिटी ऑफ लेसिक पेशेंट, मतलब इलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए लेसिक पेशेंट के लिए। तो इसमें एज आप लोगों को पता हो गया 18 से 35 साल। अब इसका कंडीशन भी पता हो गया क्यों होनी चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव एरर का जो रेंज होता है फॉर मायोपिया पेशेंट के लिए, अगर मायोपिया पेशेंट है तो उसका रिफ्रैक्टिव जो पावर है मान के चलिए कितना से कितना होना चाहिए, तब हम उतना कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे नंबर दे दिया गया। अगर मिनिमम उसका जो आंखों का नंबर आ रहा है माइनस का 0.75 आ रहा है तो हम लोग उस कंडीशन में लेसिक कर सकते हैं, या मैक्सिमम दोस्तों 7 नंबर, माइनस का 7 नंबर तक हम लेसिक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके लिए दूसरा प्रोसेस होता है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ICL। तो दोस्तों अब सेकंड नंबर पे आता है रिफ्रैक्टिव रेंज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अगर हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट है, प्लस का नंबर उसके में आ रहा है तो कितना हम कर सकते हैं, जो मिनिमम नंबर है +1.5 का नंबर है, एंड जो मैक्सिमम नंबर है वो हम +5 तक को हम लेसिक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी स्लाइड समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे रिफ्रैक्टिव रेंज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। तो दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट कभी कभी आ जाता है, आप लोग को पता भी होगा। तो एस्टिग्मेटिज्म में प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों के लिए आप लोगों का जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम जो नंबर है माइनस और प्लस का 0.75 से मैक्सिमम जो होता है प्लस और माइनस के साथ कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 2.50 यानी कि 2.5 नंबर तक हम करेक्शन कर सकते हैं, उसका सर्जरी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो हम लोग लेसिक के लिए एडवाइस नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम आगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कुछ नोट है, नोट वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम मोर देन 8 डायप्टर नहीं करते हैं, 8 डायप्टर तक कर सकते हैं, इसके आगे नहीं करेंगे। और इसके आगे ICL का यूज होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ICL अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इंट्रा ऑकुलर कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं उसे। उसके अंदर हम लोग इंट्रा ऑकुलर लेंस जो होता है उसके अंदर कॉर्निया को काट के उसके अंदर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पे PPT थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में हटाते हैं एंड अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेसिक सर्जरी के बारे में। तो देखिए दोस्तों 3 प्रकार की लेसिक सर्जरी होती है, S लेसिक, C लेसिक एंड I लेसिक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम S लेसिक के बारे में, जो हमारा फर्स्ट लेसिक है टाइप्स का S लेसिक। तो दिस इज ए कॉमन स्टैंडर्ड लेसिक सर्जरी, इसका नाम है S फॉर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड लेसिक सर्जरी बोलते हैं। इस कंडीशन में ओनली स्पेयर पावर कैन रिमूव, मतलब इस कंडीशन में हम स्पेयर पावर यानी कि मान के चलिए प्लस है प्लस, माइनस है माइनस। स्पेयर नॉट फॉर सिलेंडर, जिसमें स्पेयर क्या होता है, जिसमें चारों एक्सिस, मतलब कि मान के चलिए जितना भी एक्सिस है ऑल डिग्री पे जो नंबर का पावर होगा सेम होगा, ठीक है। कहीं पे कोई चेंज नहीं होगी, ऑल मेरिडियन में जो पावर होता है सेम होता है। माइनस का 1 है तो चारों साइड माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेयर। तो स्पेयर को नंबर को इस कंडीशन में हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, ये लो कास्ट होता है, यानी कि कम प्राइस में हो जाती है लेसिक, ठीक है। तो भी दोस्तों हम बात करते हैं C लेसिक के बारे में। दिस इज आल्सो कॉल्ड कस्टमाइज लेसिक, यानी कि इसको हम कस्टमाइज लेसिक बोलते हैं। और इस कंडीशन में स्पेयर एंड सिलेंडर दोनों का नंबर जो हम हटा सकते हैं लेसिक के द्वारा। बट क्या होता है, इस कंडीशन में हम कॉर्निया के ऊपर चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं, ठीक है, ब्लेड के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लेड के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं,
स्पेयर एंड सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होता है किसी एक एक्सिस पे पावर होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सी लेसिक क्या होता है, यानी कि कस्टमाइज लेसिक क्या होता है। स्पेयर एंड सिलेंडर दोनों का नंबर को हम लोग हटाते हैं लेसिक के द्वारा, बट इस कंडीशन में कॉर्निया पे क्या लगता है, चीरा लगता है, यानी कि कट लगता है। और कट किससे लगता है, ब्लेड से लगता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब यही वाला जो है डिफरेंस नहीं है कुछ, बस इसी का उल्टा जो है हमारा आई लेसिक है। आई लेसिक में भी क्या होता है, इट इज़ ए टोटली रोबोटिक सर्जरी, मतलब कि मान के चलिए इसमें कोई कट नहीं लगेगा। कट लगेगा लेकिन किससे लगेगा, लेजर से लगेगा, और इसमें कोई ब्लेड नहीं लगेगा, नो ब्लीडिंग आएगी कोई भी। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। और इस कंडीशन में भी हम स्पेयर एंड सिलेंडर का भी नंबर हटाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। बात स्पेयर एंड सिलेंडर पावर करेक्टेड एंड कॉर्निया फ्लैट इज कट थ्रू द लेजर, लेजर के द्वारा कट करते हैं। नो ब्लेड इज यूज, यानी कि इस कंडीशन में ब्लेड का यूज नहीं होता है। और कास्ट जो इसका होता है हाई होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं सर्जरी के पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री वर्कअप क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले विजन वगैरह लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रिपेयर रिफ्रैक्शन करेंगे, उसका विजन वगैरह लेंगे, विजन क्या है। और उसके बाद से केराटोमेट्री रीडिंग शुड बी नोटेड, मतलब कि जो अभी हम ए स्कैन वगैरह करेंगे वहाँ पे आप लोग को पता होगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं ऑपरेशन के पहले, यानी कि मान के चलिए आपका जो सर्जरी होगा उससे पहले लेसिक होगा, उससे पहले प्री ऑप क्या होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे जान लेते हैं प्रिपेयर टू रिफ्रैक्शन, यानी कि इस कंडीशन में हम विजन वगैरह लेंगे, उसका करेक्शन करेंगे, कितना इंप्रूव हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा केराटोमेट्री रीडिंग शुड बी नोटेड, यानी कि आप लोग जो भी ए स्कैन करते हो, मान के चलिए तो केराटोमेट्री रीडिंग शुड बी नोटेड। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी पैकीमेट्री करते हैं, थिकनेस उसका नोट करते हैं, उसको नोट डाउन करना है क्या है क्या नहीं है। उसके बाद से कलर विजन की नीड होती है। कलर विजन की नीड क्यों होती है, क्योंकि सर्जरी के बाद बोलेगा बंदा, पेशेंट बोलेगा मुझे अब कलर का पहचान ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम पहले ही कलर विजन का टेस्टिंग करा लेते हैं ताकि प्रूफ रहे हमारा कलर विजन इसमें नहीं जाता है। ठीक है, उसको प्रूफ के लिए हम लोग रखते हैं कि उसका कलर विजन पहले क्या था और अभी क्या है। ठीक है, ड्राई आई टेस्ट करते हैं थर्मल टेस्ट के द्वारा कि 1 और 2, यानी कि थर्मल टेस्ट 2 प्रकार का होता है, थर्मल 1 थर्मल 2 दोनों करते हैं। उसके बाद से नॉर्मल एबव 10 सेंटीमीटर एट 5 सेंटीमीटर दोनों करते हैं। पैकीमेट्री करते हैं, थिकनेस आप लोगों को पता भी अब बता भी दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा कितना होता है नॉर्मल कितना नहीं है, ये सब करेंगे आप। और उसके बाद से कॉर्नियल टोपोग्राफी होता है, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे कि फंडस का क्या सीन है, और उसके बाद से क्या सीन होगा, लेसिक के बाद क्या सीन होगा वो भी हम लोग देखते हैं। अब अभी हम बात करते हैं पोस्टअप के बारे में। तो पोस्टअप में क्या होता है, ट्रैकिंग विजन, इसको हम पेशेंट को बुलाया जाता है, बार बार उसका विजन को देखा जाता है। उसके बाद से आईओपी इसका दिखाता है, आईओपी क्या है, केराटोमेट्री रीडिंग आफ्टर सर्जरी, ये भी देखा जाता है। फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है हर एक 2 दिन बाद या 1 वीक के बाद, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका एडवांटेज क्या होता है, इस कंडीशन में 80% चांस होता है कि आप लोगों की जो विजन है 6/6 देखने को मिल जाती है, जो कि पहले नॉर्मल विजन होती है उतनी देखने को मिल जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग ई स्पोर्ट में जा सकते हैं, फ्रीडम हो जाते हैं, चश्मा से हट जाता है आप लोगों का, चश्मा हट जाता है, आप लोग पूरा फील्ड ऑफ व्यू इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि चश्मे में आप लोगों को एक फील्ड ऑफ व्यू दिया जाता है और इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, और आप लोग हमेशा के लिए फ्री हो जाते हो, और इसमें पेन फ्री सर्जरी होता है। ठीक है, और जल्दी रिकवरी होता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज में। डिसएडवांटेज में ये होता है कि मिल्ड डिस्क, तो दोस्तों इसमें डिस्कम्फर्टेबल होता है कि मिल्ड डिस्कम्फर्टेबल मिरर आई इरिटेशन, मतलब कि आप लोग समझ सकते हो जब भी आईने के सामने जाओगे तो हल्का फुल्का इरिटेशन देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और इस कंडीशन में ड्राई आई भी हो सकता है, लॉस ऑफ कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, मतलब कि जो भी आप लोगों का लाइट वगैरह होता है उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ों में इसका डिसएडवांटेज है, कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पे फॉलोअप के लिए बुलाया गया पेशेंट को, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार कि फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ। आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो समझ में आया कि नहीं, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, यह टॉपिक कैसा था, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें।